पहले मुझसे पूछिए कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है, फिर मैं जवाब दूंगा। पार्टी को फंड है, पूछिए ना कहां से आता है, फंड कहां, ऊपर से आया, नॉन बायोलॉजिकल फंड है। मैं अकेला नहीं हुआ, आप लोगों को भी तोड़ बनना पड़ेगा। हमसे पूछते हो साहब तोड़ क्या है, आप बैठे हैं तोड़, आईने में देखिए, आप सबसे बड़े तोड़ हैं। आप हमारे भी तोड़ थे, इनके भी तोड़ बनिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? एप्स्टीन से पूछिए, हरदीप पुरी से पूछिए। इस देश का प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है, जिसके मंत्री का नाम एप्स्टीन के फाइल्स में आ रहा है, और वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहा है असम में आकर। वो रात को जब हम और आप सो जाते हैं, एप्स्टीन का भूत अमेरिका में जाग जाता है, एलपीजी के दाम बढ़ा देता है। ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये नाम, ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन। हिम्मत देखिए इनकी, पैसे के बल पे आप एयरपोर्ट से यहां आए, कितनी होर्डिंग्स देखी आपने बीजेपी की? आप लोग सब आसाम में, यहीं गुवाहाटी में रहते होंगे। बीजेपी की होर्डिंग्स, बीजेपी की ही बीजेपी। कांग्रेस की होर्डिंग्स क्यों नहीं नजर? मैंने गिनी 5 थी। नहीं, क्या कारण क्या है कांग्रेस की होर्डिंग्स? हमारे पास, हम सरकार में हो तब भी इतना पैसा नहीं होता जितना इनके पास है। क्यों है? अब आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूं। पूछिए ना, पहले मुझसे पूछिए कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है, फिर मैं जवाब दूंगा। पार्टी को फंड है, पूछिए ना कहां से आता है, फंड कहां, ऊपर से आया, नॉन बायोलॉजिकल फंड है। जो जहां से फंड आपको आता है वहीं से उनको भी आता तो होगा। हमारी तो होर्डिंग्स नहीं दिख रही। हमसे पूछते हो साहब तोड़ क्या है, आप बैठे हैं तोड़, आईने में देखिए, आप सबसे बड़े तोड़ हैं। आप हमारे भी तोड़ थे, इनके भी तोड़ बनिए। हमारे भरोसे चुनाव जीतेंगे आप? ये भी आपके ही भरोसे जीते थे, हमारे भरोसे चुनाव जीते, ये भी आप ही के भरोसे जीते थे। और गैरा जी, लेकिन मीडिया के वजह से अगर कोई चुनाव जीत रहा होता तो ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। लोकसभा में 2024 में कांग्रेस पार्टी मालूम है, मीडिया की वजह से इन पूरा परसेप्शन बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां बहुत शोर हो रहा होता है, ठीक, वहां कुछ आवाजें, हम जैसे लोगों की आवाजें जो बिना पैसे के, बिना भोंपू के बोल रहे होते हैं, हमारी आवाजें दब जाती। इसका मतलब नहीं कि हम बोल नहीं रहे, लेकिन बीच में क्या होता है ना, बीच में साहिल जोशी आ जाते हैं, बीच में आज तक आ जाता है, बीच में मीडिया आ जाता है। उनके पास आवाज बड़ी है, उनकी आवाज ऊंची है, तो पहले आपकी आवाज सुनाई देती। इसलिए मैं कहता हूं लोकतंत्र में हमें आपकी जरूरत है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। थोड़े दिनों के लिए, चुनाव से पहले बात करिए ना, ईडी वीडी हमें दे दीजिए ना थोड़े दिन के लिए, देकर देखिए। आपको लगता है कि ईडी के डर से? देकर देखिए ना 2-4 दिन। आप इतने दिन इनके पास रही ईडी, 2-4 दिन हमें भी दे दो। कोशिश करो कि चुनाव से पहले दे दो। हेमंता बिस्वा शर्मा भी यहां आ जाएगा, देख लो, लिख लो आप। ये चुनौती है, सीबीआई और ईडी आप हमें दे दीजिए कांग्रेस को, हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे दरवाजे पे खड़ा होगा, लिख कर ले लीजिए आज आप। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिया हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी थोड़ी देर पहले जो सेशन हुआ आपके पहले, आप जब वो कहते हैं ना, वो हेमंता के लिए कहते हैं, वो उसको सबसे बड़ा घुसपैठिया मानते हैं बीजेपी में। आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन वो इशारा हेमंता की तरफ है। असली मुद्दे क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर तो आप आज पूरे दिन भर प्रदर्शन चलता रहा गैस की कमी के मुद्दे पर, और अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी भी पार्लियामेंट के भीतर भाषण करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि हरदीप पुरी उसका जवाब भी तुरंत देंगे, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट के भीतर उपस्थित होंगे। क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई उसके बाद ठीक से चल पाएगी, और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से इस पूरे मुद्दे को? सरकार से पूछिए कि कार्रवाई चलने देंगे। प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन 4 दिन जब से सेशन चल रहा है, एक बार भी दिखे आपको? क्यों गायब हैं? क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज हैं? एप्स्टीन से पूछिए, हरदीप पुरी से पूछिए, अनिल अंबानी से पूछिए, ये हो क्या रहा है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये इस देश का प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है, जिसके मंत्री का नाम एप्स्टीन के फाइल्स में आ रहा है, और वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहा है असम में आकर। वो पूछना एलपीजी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? दिन भर आप लोग चलाते हो, सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, शाम को दाम बढ़ा देते हो। दिन में सोर्सेस होते हैं, रात को एप्स्टीन होता है। एप्स्टीन बता देता है क्योंकि अमेरिका का टाइम रात को शुरू होता है। 2 टाइम जोन में काम चल रहा है आजकल। हरदीप पुरी बेचारे दिन में तो सोर्सेस करके काम चला लेते हैं, रात को जब हम और आप सो जाते हैं, एप्स्टीन का भूत अमेरिका में जाग जाता है, एलपीजी के दाम बढ़ा देता है। हरदीप पुरी के साथ हमें बड़ी दिक्कत है, उनसे बड़ी परेशानी होती है उन्हें देख। लेकिन बेचारे सोते कब होंगे? तू समझा? हाँ। और कह रहा जी, आपको भी पता है कि आज की स्थिति में जब पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है, खास करके गैस सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं। हमारा ज्यादातर गैस सप्लाई खाड़ी देशों से आता है, और वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? आपकी सरकार भी एक सेकंड रुकिए। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्यों नहीं हो पा रहा? चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, रशिया के जहाजों के लिए खुल गया, भारत के जहाजों के लिए क्यों नहीं खुला? इसका जवाब आप किससे दिलवाएंगे हमें? इन सबको किससे दिलवाएंगे इसका जवाब? खुल सकता था अगर हमारे रिश्ते ईरान से, जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, अगर वो सही रखते, दुरुस्त रखते, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता, ना आपका एलपीजी की कीमत बढ़ती, ना पेट्रोल डीजल की किल्लत होती। और पेट्रोल डीजल का आपने नाम नहीं लिया, जिस बांग्लादेश के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं ना आपसे,
उस बांग्लादेश को डीजल भारत भेज रहा है। आज की तारीख में क्यों भेज रहा है पूछिए ना जरा। तब नहीं समझ में आता, बांग्लादेश को आप डीजल दे रहे हो जब देश में डीजल की संकट है, और बांग्लादेश के नाम पे वोट मांगने आ रहे हो। ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन, याद रखिएगा ये नाम, ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन है दिल्ली में जो बैठे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। इनसे सवाल पूछिए, और जब ये वोट मांगने आए तो जरूर कहना साहब बांग्लादेश को डीजल क्यों भेज रहे हो, और हेमंता से जरूर पूछना कि बांग्लादेश के मौलाना की सलाह पे बीजेपी क्यों ज्वाइन किए। सर यही तो बड़ी दिक्कत है ना, आप यहां पर आकर फॉरेन पॉलिसी पर जो बात कर रहे हैं वही आप ही के पार्टी के नेता और पार्लियामेंट के भीतर जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है उसके जो प्रमुख है, अध्यक्ष हैं शशि थरूर, वो तो कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि भाई जो सरकार कर रही है वो ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या हुई, सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, ये कौन सी समान दूरी है कि आपने निंदा का एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पाए। ये कौन सी समान दूरी है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, हर पार्टी ये मानती है। अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो आप ईरान से थोड़ी दोस्ती रखते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता और आपको एलपीजी मिलती, आपको पेट्रोल मिलता, आपकी 10,000 जहाज बाहर नहीं, 10,000 करोड़ का सामान 38 जहाजों में बाहर नहीं अटका होता। 1100 सेलर अटके हुए आज हमारे हिंदुस्तान के। ये समान दूरी है आपकी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कैसी समान दूरी है आपकी। ये कोई समान दूरी नहीं है, ये एप्स्टीन की मजबूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सरकार ने पॉलिसी रखी है वो किसी भी तरीके से कहां से ठीक है मुझे बताइए ना। दूसरा क्या चाह रहा है सर भारत सरकार के खुला क्या हमारे लिए। इसीलिए मैंने आपको शशि थरूर का उदाहरण दिया ना। उनका ये कहना है कि उसके बाद विक्रम मिस्त्री गए थे ईरान के दूतावास गए। कब गए? जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, जब कांग्रेस पार्टी ने इनको बोला कि साहब शर्म करिए जाइए, उसके 3 घंटे बाद गए। जब सलाह भी हमारी लेनी है तो निकलिए बाहर, हम आ जाएंगे, सरकार चलानी आती है हमको, आपसे बेहतर आती है। लेकिन आपको लगता है कि अब जैसे 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 कई बार ये कहा जाता है कि अगर आपको चुनाव जीतना है, हमने कई राज्यों में देखा हुआ है कि विपक्षी पार्टियां वहां पर चुनाव से पहले पूरी अपनी ताकत झोंक देती है। जो नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना होता है वो यात्रा निकालता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो उनको चुनौती देने वाले हैं वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। परिवर्तन हमने भी निकाली, परिवर्तन यात्रा हमारी भी चल रही है, और दिल्ली में नहीं बैठे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, उसके बावजूद आज वो झारखंड में है। आसाम के लिए ही जो काम करना है वही कर रहे हैं। और हमारी मेहनत आपको दिखती नहीं है क्योंकि आपके कैमरास कहीं और होते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हेमंता जी तो कहते थे कि राहुल जी के क्लोन है, वो तो कह रहे थे राहुल जी का एक क्लोन भी है। पूछो ना उनसे, कहां है राहुल जी का वो क्लोन। ऐसा अजीब मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, मतलब जोकर भी उनसे बेहतर होता है, माफ कीजिएगा। वो राहुल जी का एक जुड़वा घूम रहा है, क्लोन घूम रहा है। इनको देखो सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। एक से तो निपट लो, दो कहां ला रहे हो। एक से निपटा नहीं जा रहा, आप कह रहे हैं दूसरा भी आ गया।